माता पिता ने कैसे गिरिडीह में हमारी झारखंड की तस्वीर बनेगी और तस्वीर बनेगी। तो साथियों, अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ हमारे क्रांतिकारी साथी जबरा जी की आप हैं और अपने विचारों से हम सबों को अवगत कराएं, झारखंड के हर हक की आवाज से अवगत कराने। और एक बार तालियों से सांबा हजा जी का जोरदार स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संचालन कर रहे हैं हमारे साथी। मैं की आवाज जमुना की तरह यहाँ से संकल्प लेकर जाए, ये नौजवान अपने उपस्थिति दर्ज किए हैं। बस्ता में आने की जरूरत नहीं है, तो जितारी है ब्लॉक में किसी तरह का भ्रष्टाचारी करने से बंद कर दे। चूंकि इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। और लास्ट में मैं जमुना के सरहदी पे झारखंड के भैया चलिए साथ ही मंच पे विराजमान पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मोतीलाल विद्रोही दा, साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री के कुर्सिया पर बैठा गलत बोल रही हो। हाजरा खोले ना ओकर बजरा खाता आज जेल के एमजेबी के सस के बजरा शुरू होता है। और हमला हमर कहावत एगो बड़ी मशहूर हो, अगर यदि यहाँ से चुक गए तो 5 साल खातिर चुक जीवो। 5 साल चुक है ना, से खातिर हम कोई कि फिर गलती अगर कर दे से हमर कहावत में है कि चुक लूगा मैं चुक लू, जकरा अगर हार बरत गए तकरा अगर ढुक लू से ये गलती ना करे। कांग्रेस के सरकार है जरूर हो के वो जो है आज संगठन को सींचने का कार्य करे, पर उनके लिए गौरव पहले बताया। जोरदार ताली और नारा लगाए, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम। मंच पे बैठे हमारे संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उनको मैं जोहार करती हूँ। और मंच पे जितने भी हमारे जेबीकेएसएस के सिपाही बैठे हैं उन सभी को मैं एक साथ जोहार करती हूँ। और इस जमुआ के पावन धरती पे जितने भी मेरे से उम्र में बड़े लोग बैठे हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और एक साथ सबको हाथ जोड़ के क्रांतिकारी जोहार करती हूँ। आज
लेकर के एक बिंदु पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में एक ही बात होती है कि हम लोग राजनीति में जो आए हैं वो राजनीति में चेंज पॉलिटिक्स को लेकर के आए हैं, एक्सचेंज पॉलिटिक्स को लेकर के नहीं आए हैं। एक्सचेंज पॉलिटिक्स हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक्सचेंज के मतलब हो गलो कि मान ला कि तो एगो शर्ट ले ले, कोई चीज ले ले, तो छोट हो गलो बड़ हो गलो, तब तो वह शर्टवा के साइज बदल के ले ले है। वह मतलब बोलो कि नेता हो, वो नेता चोर एगो तनी कम चोर हो, एगो तनी ज्यादा चोर हो, मतलब बोलो एक्सचेंज। हमें की कर लियो कि नेता के चेंज करो और नया नेता आओ। जमुआ की धरती में सब कोई जानो ये बात कि एक से पहले एक ऐसा विधानसभा के परिवार में लगातार 15 साल से विधानसभा जा रहे जैसे सरकारी कोई नौकरी रहे। एक बीच में तुम्हें देखना है कि बहुत सारा ऐसा भी काम भले, जैसे कि कोई एगो कम्युनिटी को गाली देना, उसका ऑडियो वायरल हो जाना, और इसके बाद अगर यदि यहाँ की जनता का खून नहीं खौलता है तो मान के चलते हैं कि झारखंड में परिवर्तन नहीं आ सकता है। ये जमीन ऐसे लोगों की जमीन है जिन्होंने क्रांति के लिए अपने खून को हमेशा उबलने दिया, एक बदलाव के लिए लोग आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ के जो भी प्रत्याशी जेल कैंप के हैं वो तो जो निर्णय होगा संगठन का वो होगा, लेकिन हम अपने तरफ से यहाँ पर रोहित दास जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया है। अच्छा, यहाँ जितना आदमी आयल है सब जयराम जी के खाली बैठे आयल है, समर्थक है कि वोटर कैसे किसी भी हालत में हम लोगों को अपने आप को धमकाना और फुसलाना नहीं है। राज धनवार की जमीन, जमुआ की जमीन में लोग कहते हैं कि जयराम जी की क्या विचारधारा है। हमने कहा कि आप सामने आइए, हम बताएंगे। जयराम की विचारधारा है, माई माटी की विचारधारा है। जयराम की विचारधारा है यहाँ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। जयराम की विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति में जो लाइन में व्यक्ति खड़ा है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और सबसे खास बात ये कि झारखंड झारखंडियों का है, इससे हम लोग किसी भी हालत में कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हम लोगों की विचारधारा है। जयराम जी की विचारधारा है कि धनबाद के मान कान से उड़ता हुआ जो सूर्य है वो राज धनवार और जमुआ की तरफ सूर्य आज एक एक व्यक्ति के लिए एक आशा का किरण बना है, वो है जयराम मातो। हमको सोशल मीडिया में पूछा गया था कि जयराम जी की विचारधारा क्या है। मैं जवाब उनको देना चाहता हूं कि जयराम खुद में एक विचारधारा है। जयराम आज झारखंड की आवाज है, जयराम आज मजलूमों की आवाज है, जयराम आज अल्पसंख्यकों की आवाज है, जयराम आज अगड़ी की आवाज है, जयराम आज पिछड़ी की आवाज है, जयराम हर झारखंडी की आवाज है। इसलिए कोई इस तरह का प्रश्न जो है जब आए तो उसको आप जयराम मातो बन करके जवाब दीजिए, और ये जवाब हमेशा सब तक जन जन तक पहुंचाइए। क्योंकि आज यहाँ आप आए हैं, इस संख्या में आए हैं, आप इस बात को मान के चलिए कि आप अकेले आज नहीं हैं। आज की जो गिनती होगी वो 21 से होगी, 250 से होगी, सैकड़ों से होगा और 1000 से होगा। इसलिए हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गिरिडीह, पूरा जो गिरिडीह का जिला है, उस जिला में इस बार हम लोग किसी और भी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सब फालतू की कभी चुनाव लड़ता है, कैसे हो तो क्या हो, तो हम लोग बुंदेलखंड में युद्ध हो रहा है, जहाँ एक तरफ देवी केस है, जहाँ एक तरफ जेल के, जहाँ एक तरफ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, जहाँ एक तरफ हमारे प्रत्याशी, और दूसरे तरफ जो है वो नेता लोग खड़े हैं जो आज 15 साल से 24 साल से झारखंड को चूस करके खा रहे हैं। समय की पाबंदी है, क्योंकि मेरा घर आपके बगल में यही गेरुआडी पलंगी है, आपस में मिलना जुलना हमेशा होता रहेगा। आज हम लोगों के बीच में जो है वो झारखंड के मुखर वक्ता मौजूद हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोग उनको सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब सुन करके नहीं जाइएगा। झारखंड के सबसे सुंदर जिला गिरिडीह सबसे सुंदर जिला इसलिए कि गिरिडीह का मतलब क्या है, गिरिडीह माने की लगे जाना ना, गिरी माने पहाड़, डी माने डींग जगह है, यानी जहाँ पहाड़ सबसे ज्यादा ओकरे बोलल जाए गिरिडीह। तो पहाड़ से सुंदर जगह कोई भेवा है कि? तो झारखंड के सबसे सुंदर जिला गिरिडीह के इस पावन धरती जमुआ में जितना धान आटल है जुटल, क्योंकि देखा सब भारत एक लोकतांत्रिक देश लगे और एक में सबसे ऊपर कोई भेवा है तो जनता भेवा है। तो इसलिए हमें मीडिया के बाद में अपन नेता सब के बाद में सबसे पहले जितना भी जनता जनार्दन अले है, जे हमार से उम्र में बड़े लगा सोभिन के संगे गौड़ लगा आशीर्वाद देवा।
और जे जे हमर से छोटे लगा ओखनी के हमें आशीर्वाद देवे, अपनी बढ़िया से पढ़ता लिखता आगू बढ़ता, अपन मैया बप्पा के अपन जिला के अपन राज्य के नाम रोशन करता, हमें हट अपनी का आशीर्वाद देंगे। हम धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे, नमस्कार प्रस्तुत करेंगे, आदाब पेश करेंगे हमारे जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, हमारे बीच जितने भी प्रमंडलीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, हमारे बीच जिला के जितने भी पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, हमारे बीच प्रखंड के जितने पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, हमारे बीच पंचायत के जितने पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि भारत की आज़ादी की बात कहिए या लोकतंत्र को जीवंत रखने की बात कहिए, मीडिया का स्थान सर्वोपरि होता है। जब लोग दफ्तरों से सताए जाते हैं, जब लोग मंत्रियों से सताए जाते हैं, जब लोग वीडियो थाना प्रभारी से सताए जाते हैं, उनकी आवाज बन के कोई खड़ा होता है तो मीडिया खड़ा होता है। अतः मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया के जो स्रोत आए हैं, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा जितने भी मीडिया के स्रोत आए हैं उनको धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहेंगे जैसा कि वर्दी में हमारे पुलिस के जवान आए हैं, जितने भी हमारे पुलिस के जवान आए हैं, बहन लोग भी बहुत सारी पुलिसकर्मी आई हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप आज जो जवान के रूप में आए हैं, आप जो आज एक पुलिस के रूप में आए हैं, थाना प्रभारी के रूप में आए हैं, कम से कम प्रमोशन होकर डीएसपी तक जाए और जो लोग हवलदार है प्रमोशन होकर दरोगा तक जाए। हम ये दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भले आप सरकारी लोग हैं लेकिन इंटरनली इस आंदोलन का सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक बन गए, उनके बेटे भी विधायक बनेंगे, लेकिन जो यहाँ दरोगा बन के आए हैं, पुलिस बन के आए हैं, गारंटी लीजिए आपका बेटा दरोगा बनेगा। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी है, इसलिए इंटरनली सपोर्ट कीजिएगा। हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे जमुआ के तमाम साथियों का, चाहे हमारे रोहित दा है, वर्मा जी रहे, यादव जी हैं, इन तमाम जो भी हमारे लड़ाकू हैं, हमारे साथी हैं, जिन्होंने जमुआ की सरजमी में बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है। और बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम गिरिडीह के एक सुदूर क्षेत्र में आए हैं। हमें लग रहा है कि हम अपने जिला धनबाद में हैं, उनके पड़ोसी जिला बोकारो में खड़ा होकर अपना भाषण दे रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, प्रखंड की कमेटी बधाई की पात्र है, जिस प्रखंड की कमेटी ने इतने सुचारू रूप से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। धन्यवाद के पात्र उस जिला की कमेटी भी है जिन्होंने बारीकी से इस कार्यक्रम पर पैनी नजर बना के रखा है। आप भी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए अब अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बात वही बात हमें जानकारी मिली कि आज सुभाष चंद्र बोस का आज ही के दिन माना जाता है निधन को लेकर। हालांकि बहुत सारे लोग मन रखते हैं कि यहाँ हुआ वहाँ हुआ, लेकिन मैंने अगर इंटरनेट की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया को छोड़ने का काम किया था। तो सबसे पहले उस महान शख्स को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और उन पर लिखी कुछ कविताओं के माध्यम से कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से बूथ की जाएगी। आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कोटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। आजाद बाहें ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। वो आ गया है जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आ गया है जिनके रगों में हिंदुस्तानी खून बहता हो। तो आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, भारत देश की आजादी की अलग जगाने वाले तमाम महापुरुष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, तमाम वीरों को नमन करते हुए, इस झारखंड को सींचने वाले बिरसा भगवान, सिद्धू कान्हू शेख, भिखारी विनोद बिहारी महतो, निर्मल दा को नमन करते हुए, इस क्षेत्र में अलग जगाने वाले पुनीत बाबू वर्मा जी को याद करते हुए, इस क्षेत्र के तमाम समाज सेवियों को याद करते हुए
नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ। चूंकि थोड़ा सा अस्वस्थ है, इसीलिए बीच में कभी असुविधा हो सकती है कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना के लाया हूँ, कि मैं झारखंड की दर्द को अपने लिए दवा बना के लाया हूँ। ये चाचा बैठ जो ना, कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना के लाया हूँ। उम्र है पेप्सी और कोका कोला का, मैं गर्म पानी बोतल में लाया हूँ। आज खासकर मैया मुसिया तोहनी से पहला सवाल करबो, जितना मैयन हा मुसियन हा दीदी सभा छठ बहन सभा काकी अखनी मरद बेटा कौन अखनी के मालूम हो, इमन साहब अखिन दुनियादारी जाना हो, थोड़ा सा भाषा बुझे में हल्का दिक्कत है सकल हो, काकी तोहनी गिरिडीह के ई छोड़ के लगा, हमें गिरिडीह के वो छोड़ के लगी। हालांकि हम धनबाद जिला से ही हो, लेकिन गिरिडीह से सटले हमारे घर हो, गिरिडीह से सटल जे तो चाची ब्लॉक आवो हो हुए हमारे घर हो, तो थोड़ा सा अंतर है तो, लेकिन हमारा विश्वास है तोहनी हमारे भाषा के एकदम बड़ा सुंदर से समझ जीवा। तो सबसे पहले जितना हमार मैया मुसियन हा, हमार जेठियन, हमार ककियन, हमार फुफैयन हा, जितना हमार दीदियन हा, भौजियन हा, हमार छोटे छोटे बहनियन हा, तोहनी से पूछे चाहिए कि आज जे हमने सब कार्यक्रम कर रही है, इतना जन से सब जुटले हथिन, आटले हथिन, ये जे हमने नेता सब में बात रखल थोन, अपन विचार रखल थोन, झारखंड के बारे बतैलो, नौकरी के बारे बतैलो, रोजगार के बारे बतैलो, सरकारी नौकरी के बारे बतैलो, शिक्षा के बारे बतैलो, स्वास्थ्य के बारे बतैलो, ये सब बतिया बुझे पा रहा है ना, दीदी साहब बुझे पा रहा है ना, मैया मुझसे बुझे पा रहा है ना। अगर ना बुझे पा रहा तो बड़ी फरीद से हम समझो, सभी के घरे गिदर बुतरू हतुन ना, सभी के घरे छोटे गिदर बुतरू हतुन ना, बहन सब हतुन ना, जो 9वीं 10वीं में पढ़ो। तो एक बात बताओ, तो अपनी खातिर की सोच ले कि जब वो कॉलेजवा पास करतो, तो घर के बेटवा बेटिया जब कॉलेजवा के पढ़ाइया पास करतो, तो ओकर खातिर की सोच ले कि ओकरा दोगो छगरी लेके टेके भी नहीं ना, तो अपना छगरी नहीं ना टेके भी, तो अपना पठरू के गोरखी नहीं ना करे भी, तो अपना कुछ सरकारी अफसर बने भी सेल, तो आज ओकरा पेंसिल, रबड़, कटर, कॉपी, कागज, कलम, किताब दही। जब वो बड़ भे जाओ, जब वो मैट्रिक के परीक्षा यानी 10वां के परीक्षा पास करो, तब ओकरा कोई कॉलेज करे ले भेजा है, और बाद यदि पास करो तो ओकरा हजारीबाग भेज दे, भेजे कि नहीं, हजारीबाग भेज दें, ककरो तो गिरिडीह भेज दें। कैसा स्थिति में भेजो है न, घर से चोरा बेच के, अपन मुर्गी चेंगनवा बेच के, डीमा बेच के, छगरियन के बेच के, पठुअन के बेच के, कभी कभी तो अपन जो सोनवा तो मैया में देले हो, वो हटो गिरवी रख के पैसा करके बेटवा के बेटिया के पढ़ल भेजा, भेजा कि ना। तो बेटवा और बेटिया के जब पढ़े ले भेजा कहिले न, बेटवा बेटिया एगो कोनो काम धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, वीडियो बनता है, सीओ बनता है, पुलिस बनता है, मास्टर नहीं बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, वकील बनता है, इंजीनियर बनता है, सेह खातिर भेजा है ना, बेटियन के बेटवन के सेह खातिर भेजा है ना। यह उम्मीद से हमने ओकरा पढ़वाइए लिखवाइए कि ओकरा पढ़ेबै, ओकरा लिखेबै, बल्कि तोहनी खुद ना खाई के ओखने के टिफिन भर के देहा, देहा कि नहीं, खुद तोहनी बासी रोटियां खा, खुद तोहनी बासी रोटियां नमक पानी से चीनी पानी से खा, और बेटियन के बेटवन के जो स्कूल जाओ टिफिनिया में गरम गरम आलू भुजिया भर के देहा, देहा कि नहीं, देहा कि नहीं। तोहनी हिये देखला, खुद तोहनी 2 साल के 3 साल के पुरनका लुगवा पिंधले हा, लेकिन बेटवन के बेटियन के 2 जोड़ा कपड़ा लेके देले हा कि तोरा एगो ट्यूशन जाना हो पहन के, एगो स्कूल पहन के जाना हो, देले हा कि नहीं। काहे अपन जीवा जात के, अपन पेटवा मार के बेटवा बेटियन के पढ़ाई रहा, कहे वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो मेहनत करता है, और एक दिन ऊंचा अपन नाम रोशन करता है, ताकि जो दुखवा हमें सह रहा वो दुखवा हमारे बेटिया बेटी नहीं सहता। आज तो भिन करीब 4 बजे बिहान उठाई कि ना, 4 बजे बिहान, जितना हमारे माय मोसी सभा, जितना महिला नारी शक्ति आये हा, तो बिहान 4 बजे भोर 5 बजे भोर उठा, उठ के की करा, तो सबसे पहले झाड़ू पकड़ा, पकड़ा कि नहीं, तो सबसे पहले जूठा बर्तन मांजा, मांजा कि नहीं मांजा, काहे बताओ तो मैया, तो हाँ यह खातिर झाड़ू पकड़ा कि तो बेटिया के बेटवा के झाड़ू नहीं पकड़ाता, वो कलम पकड़ के वीडियो सी दरोगा बन के कमाते, तो से झाड़ू पकड़ा।
तू 4 बजे बिहान उठ के आज एक खातिर झाड़ू पकड़ा, तू आज जूठा बर्तन एक खातिर मांझा कि तोर बेटवा बेटिया के 4 बजे बिहान ना उठे आता है। बेटिया उठता है ठाट से 9 बजे और अपन ऑफिस जाके एकदम ठाट से बैठता है और कलम चलाए के अपन काम करता है। से खातिर भेजा ना, हाँ यह बतवा बुझा। तो सही खातिर हमनी के दादा परदादा, हमनी के आजा, हमनी के काका जेठा मामा मौसा लड़ के झारखंड राज्य बनैले। इस राज्य के लड़ के है खातिर बनैले कि जब झारखंड राज्य अलग भई जीते, जब राज्य के अलग करवाए तो यहाँ के नौजवान के मौका मिलते। कहाँ मौका मिलता है? न सरकारी कार्यालय में मौका मिलता है, कहाँ मौका मिलता है? न गिरिडीह के फैक्ट्री में मौका मिलता है। लेकिन आज कहाँ मौका मिल रहा है? प्रवासी मजदूर के रूप में मौका मिल रहा है। हमने के झारखंड के तस्वीर बताओ, हमने के कोई चीज की कमी है कि कोई चीज की कमी ना है। गिरिडीह में अगर पत्थर के खदान है तो धनबाद में कोयला के खदान है, कोडरमा में अभ्रक के खदान है तो जमशेदपुर में यूरेनियम के खदान है, तो बोकारो में गैस के खदान है कि नहीं? तो खोटी और सिमडेगा में अब हीरा और पन्ना के खदान मिल रहा है। यानी झारखंड के हर एक जिला में कोनो न कोनो प्रकार के तत्व है, मिनरल्स है। 40% खनिज संपदा हमने झारखंड दे है, लेकिन बदले में हमने की मिला है? हमने के बेटा बेटी पढ़ लो और कहाँ दिल्ली, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ तेलंगाना। तो बताओ ये गलत है कि आज हमारे यहाँ काम के कमी है कि तोरे जिला गिरिडीह में लगभग छोटे मोटे 3000 फैक्ट्री छोटे से बड़े जितना मिलाए के 3000 फैक्ट्री हो। अगर एक एक गो फैक्ट्री में 50 गो आदमी काम करता है तो 3000 के 50 से गुना कर ले कितना होता है। लेकिन आज देख ले झारखंड के लोग कहाँ आए, तो ऐसे कहाँ लाए न जकरा हमने वोटा था कि अभी गार्जियन के भगवान मालूम है ना, सरकार जकरा हमने वोटा दला ओखने की कर लाए केवल अपन सुख सुविधा कर ले। आज यहाँ के विधायक 3 बार विधायक रह, आज यहाँ के जो विधायक है वो 3 बार विधायक रह, लेकिन आज देख ले केवल ओकर परिवार के आदमी तोरा मिलतो कि बढ़िया स्कूल पढ़े जाओ, ओकर घर बेटवा बेटिया बढ़िया स्कूल पढ़ो, ओकर घर गिदर बढ़िया खाओ पींदो रहो, और बाकी जनता के देख ले की हाल। अरे अभी टाइम लगा, इसलिए आज हमने दोषी। आज जब तक हमने अपन में सुधार पाए कर भी न जमुआ के सुधार बताए न झारखंड के सुधार बता दे हो, तो हमनी भाई बादे देवो। पहले तोहनी राखी बांधा तो मन के चल आगे तोहनी राखी के हमने स्वीकार कर ले लियो, लेकिन बदले में हमने मिठाई नहीं मांगे हो। 2024 में झारखंड में बदलाव मांगे, ये तमाम हम दीदी सबसे मांगे हो, क्योंकि अभी सिर्फ हम महिला सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि तोहनी के समझना जरूरी हो। कहा कि हमने तोहनी नहीं समझमा तो बदलाव ना थे, तो दीदी सबसे हमने मिठाई नहीं मांगा हो, तोहनी से हमने बर्फी नहीं मांगा हो, तोहनी से रसगुल्ला नहीं मांगा हो। ये राखी के बदले तोहनी से 2024 के चुनाव में बदलाव मांगा हो। अच्छा बदलाव होना चाहिए कि नहीं बताओ, तो ही बताओ। ये इतना इतना पढ़ल लिखल दीदी सब है, हथिन की नहीं? ये जितना बैठल है 3 मंचवन में अखनियों पढ़ल लिखल दीदी सब है, हथिन की नहीं? तोहनियों पढ़ल लिखल है कि नहीं? आप बताओ तो तोहनी एक में मास्टरनी के एगो मास्टरनी है, तनी हाथ खड़ा। एगो दीदी मास्टरनी लगा, डॉक्टरनी के एगो लगा, वकील के एगो, वकील नहीं, भात रांधनी लगा। सही बोला यो, भात रांधनी। कहाँ भात रांधा? आंगनबाड़ी में। कहाँ भात रांधा? मिडिल स्कूल में। कहाँ भात रांधा? स्कूल वेंडर। महीना कते मिला है? 3000 रुपये। 2000 ना? बताओ, जकर बाप के झारखंड, जकर बप्पा लड़ के मर के बनेले झारखंड, ओकर घरे पुतैया, ओकर घरे बेटिया 2000 में भात रांधा है, और जन बेटिया के यहाँ कुछ ना है, जकर बप्पा के एक बित्ता यहाँ जमीन ना है, वो बेटिया गिरिडीह जिला में, धनबाद जिला में कुर्सिया में बैठ के 60,000 कम है। बताओ गलत है कि ना है? बताओ। तो इसीलिए आप अभी सरकार की लेके आन लो मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बता, तोहनी ले 1000 रुपया, और आरा से, बलिया से, छपरा से, दरभंगा से, गुजरात से, दिल्ली से, कानपुर से जो बहनिया आए है वो लेते 50,000। गलत है कि ना है? बताओ।
पहचान चाहे कि हम इनके पहचान की लगे, हमने के पहचान खतियान जो बाप दादा यहाँ सदियों से रहले आयल है वो खतियान हमने के पहचान लगे। तो ओकरे आधार बनाए के स्थानीय नीति बनायल जाए, उस स्थानीय नीति के आधार पे नियोजन नीति बनावल जाए, तबे जाके झारखंड खुशहाल रहता है। नहीं तो ऐसे ने हमें यहाँ वोटा देवाए और नोटा लेते परदेशी। अभी हाजरा जी के वोट किया दल तोड़ी दिली ना और नोट किया ले गिरिडीह में नौकरी करके उड़ीसा वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, राजस्थान वाले, गुजरात वाले, ये गलत बात। इसलिए आज ही लड़ाई के सभी के बूझे अगर आज इस लड़ाई के ना बूझे पर तो आने वाला 20 साल बाद तो उन्हीं के पीढ़ी थोड़ा सवाल करते कि मैया गलत भले तक चुप काहे, जब हमनी के साथ गलत भे वाले पप्पा तो बोल नहीं कहे ना। तो जब झारखंड में आंदोलन भला नया लड़का सब है कि आवाज कर रहा है, अपनी समर्थन मांगा है, तो उन्हें जुटली कहे ना। तो इसलिए आज तो उन्हीं के विषय के समझे आज स्पष्ट है। और साथ ही साथ आज मनसा पूजा भी है, पता नहीं है मनवा के ना है धनबाद बोकारो में धूमधाम से मनसा पूजा मनवा जाओ और भी बधाई। 15 तारीख के 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त यानी भारत देश के आज़ादी के दिवस है। आज़ादी पर भी हम थोड़ा सा बात करोगे, चूंकि आज़ादी जब भी हमने मनवा ये इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस तो हमने में को देशभक्ति देश प्रेम के भावना उमड़ा है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से सवाल पूछेंगे, चूंकि आपने झंडा फहराया है बड़े ठाट बाट से, राजसी अंदाज में यहाँ के विधायक और सांसद ने झंडा फहराया है, यहाँ के डीसी ने, यहाँ के बीडीओ ने, सीओ ने झंडा फहराया है। तो हम सवाल करेंगे, आज जो आप देश प्रेम का लेक्चर दे के आए हैं, क्या सच में आप देश प्रेम को समझते हैं? देश प्रेम क्या है? जितने भी विधायक आज झंडा फहराए हैं, सांसदों ने झंडा फहराया है, बीडीओ, सीओ, दरोगा और डीसी, एसपी ने भी झंडा फहराया है। क्या आप देश प्रेम का मतलब समझते हैं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश प्रेम दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द, देश और प्रेम। तो देश प्रेम का मतलब क्या है? इस बात से प्रेम करना नहीं, इस माइक से प्रेम करना नहीं, इस मोबाइल से प्रेम करना नहीं, इस देश की जनता से, इस देश के इंसान से प्रेम करना, यानी देश प्रेम होता है। तो यदि जमुआ के वीडियो ने झंडा फहराया है, यदि जमुआ के सीओ ने झंडा फहराया है, तो दोनों माननीय से मेरा सवाल होगा, क्या यदि आपके दफ्तर में कोई याचना लेके जाएगा तो उनकी फरियाद सुनेंगे? यदि आप उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं, यदि उनके मोटेशन के बदले 20,000 रुपए का चंदा मांगते हैं, आपको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश प्रेम की परिभाषा है। कैसा देश प्रेम यार? वीडियो साहब यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं और एक गरीब आदमी से 20,000 का मोटेशन मांग रहे हैं, और आप कहते हैं आप में देश प्रेम है। देश प्रेम मतलब तिरंगे का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी जन गण मन का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान, सबसे पहला देश प्रेम उसे कहते हैं। तो बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी, हाँ भाई मां समान मौसी बोलते हैं, आप बताइए आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना है? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा देश प्रेम भाई? विधायक जी आके बोलेंगे हम गरीब का बेटा है, सर गरीब के जितना बड़ा भैया के खेत ना तो बाथरूम हो, गरीब का बेटा ऐसे बोला बाथरूम ना, हम गरीब का बेटा है, और जितना बड़ा हमारे भैया खेत ना है उतना बड़ा कर बाथरूम हुआ और बोलते हम गरीब का बेटा है। तो इसलिए सबसे पहले आप देश प्रेम की परिभाषा समझिए। देश प्रेम यानी जनता से, इंसान से प्रेम करना। हम प्रेम सबसे ज्यादा किससे करना? ठीक है, तिरंगा राष्ट्रगान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर इंसान से प्रेम कीजिए, क्योंकि भावनाएं आहत इंसान की होती है, दर्द इंसान को होता है, पीड़ा इंसान को होती है। तिरंगा 150 साल पहले शायद नहीं था, आज के 1000 साल बाद क्या परिस्थिति होगी मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रगान 1910 से पहले नहीं था, 2010 है, 2110 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसान की भावनाएं कल भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। इसलिए देश प्रेम यानी इंसानों से प्रेम। कहावत है ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए,
कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबा पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो मैं इन तमाम पदाधिकारियों को ये संदेश दूंगा, सच में अगर आप लोग देश प्रेमी हैं और साथ में आप संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले BDO ये बताएं कि मोटेशन के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना लिया जाता है। आप बताएं, आपको बताना होगा। ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस निरीह प्राणी एक गरीब गांव के मजबूर लाचार व्यक्ति से 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं, हमें बताइए। और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं, हमें ये भी बताइए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। यदि कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बरोबर नुकसान होगा। हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी, उनका नुकसान होगा। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो। और जो बेईमान है उनके लिए गजार है, हम लोग सीधे गजार में फेंक देंगे उठाकर। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जयराम महतो ऐसा भाषण देता है, सब भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, आप क्या जानेंगे मैं कहाँ से आता हूँ? मैं आता हूँ तो चाची से, मैं आता हूँ धनबाद से। वहाँ सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था और बोरे में भरकर दामोदर नदी में फेंका गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे, और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रेसी वही बुलाएंगे। जो खाना है, जो ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान थाना पर DC, श्रीमान SP। जो बेईमान है उसको रे DC, रे SP, रे वीडियो, रे CO सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे। डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता साथ दीजिए, इस राज की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा है। और हम लोग अभी पावर में आए नहीं है, सो पीरटांड के ब्लॉक में एक दिन चर्चा हो रहा है। 2 ब्लॉक का ऑफिसर लोग चर्चा कर रहा है कि सर जयराम महतो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी माहौल है इसका, बहुत तगड़ा लड़का है। तो एक बोल रहा है सर जयराम महतो जीत के अकेले क्या उखाड़ लेगा। एक अधिकारी बोल रहा है कि जयराम महतो अगर जीत भी जाता है तो क्या कर लेगा, एक सीट से क्या कर लेगा। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक सीट लेकर जयराम महतो क्या करेगा। तो दूसरा अधिकारी बोला सर देखिए, एक सीट से दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सीट से पूरा पीरटांड के ब्लॉक को हिला कर रख देगा, ये पूरा विश्वास। ये चर्चा हो रही थी पीरटांड के ब्लॉक में, सर ये जो मोटेशन में, ये जो जाति आय आवासी में जो पैसा लेते हैं ना, तो नहीं छोड़ेगा सर। वो मुँह में बोलता है, एकदम नाम ले लेके ठिका के बोलता है सर। अगर उसका मूड खराब होगा तो एकदम ब्लॉक में आके धरना देगा और बोलेगा BDO CO का नाम लेके घर आएगा सर, ये तो हल्का मचाएगा, एक सीट से तो हल्का मचाएगा। ये चर्चा हो रहा था पीरटांड के ब्लॉक में। चंद्रपुरा में एक प्लांट है, वहां क्या हुआ कि कुछ ग्रामीणों पर केस किया गया। जब ग्रामीणों पर केस किया गया तो मैनेजर ने कहा रुकिए रुकिए, केस को अभी आगे मत बढ़ाइए। मैनेजर है वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी में, तो मैनेजर ने कहा रुकिए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। बोला कहे, बोला 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अभी रुक जाइए, केस की अच्छा बात है इसको बंद कीजिए, कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगर ये सनकी लड़का चुनाव जीत के आ गया खेपाटो तो केस वापस कर लिए, पिटबो करेगा। ये हमारी भाषा नहीं है, GM की भाषा है, लड़का लोग से पूछ लीजिएगा। और वही हुआ, केस हुआ था 1 तारीख को और केस कोर्ट पहुंचा 5 तारीख को।
ऑनलाइन चढ़ा 5 तारीख को, चुनाव हार गए। अरे बोला था जी अगर जीत गया खेपा लड़का तो उखाड़ उखाड़ के दामोदर में सबको डुबा देगा। तो यकीन मानिए खौफ इनमें है, जो बेईमान है उनको खौफ है। बस अपना मतदान करके हम लोग को हिम्मत दीजिए, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे। और आज आवश्यकता है, इस राज्य को आवश्यकता है एक हिम्मत सरकार की, हेमंत सरकार की नहीं, हिम्मत सरकार की। हेमंत जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अगर उनमें हिम्मत होता तो सबसे पहले वो क्या काम करते जो उनका मैनिफेस्टो था। उनका मैनिफेस्टो क्या था? खतियान। उनका मैनिफेस्टो क्या था कि जितना भी गैर मजरूआ जमीन है उसकी रसीद कटाएंगे। कब कटा रहे हैं बताइए? पौधे लूट रहे हैं तो कटाएगा। बताइए कब कटा रहे हैं? आज तक नहीं कटा पाए। क्या? इसलिए आप इस बात को तय कर लीजिए, अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं कि सामने वाला कितना 30 मार खाता है नहीं है, अगर इस राज की रुकावट में बाधा पड़ेगा उससे 2-4 होगा। झारखंड में अगर कोई कहता है कि हम शांति से, तो क्या कहते हैं ना कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, कि हमने 24 साल उड़ा दिए, गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझाने में। अरे जिनका सुबह भ्रष्टाचार से होता है, जिनकी शाम मांस मदिरे से होती है, जिनकी रात करोड़ों के कारोबार से होता है, आप उनके आगे आरती दिखा रहे हैं। तो भैया आप उनको आरती मत दिखाइए, उनको माँ भारती का कड़क रूप दिखाइए, नौजवानों को कमान दीजिए और उनको आराम दीजिए, उनको पेंशन दीजिए, हमें टेंशन दीजिए, उनको टेंशन मिलेगा। अरे जिनको टेंशन लेना चाहिए था आज हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं, और जिनको पेंशन लेना चाहिए था मंत्री विधायक बन रहे हैं। बताइए भाई ऐसा कैसे होगा? इसलिए टेंशन लेने की उम्र यही है। 30 साल 35 साल का छोकरा लोग आगे आया है ना, यही टेंशन लेने का। तो जितना टेंशन लेना है हम लोग को दीजिए। देखिए आपका टेंशन लेते लेते मेरा 12 का बीमारी हो गया। डॉक्टर बोला है कि देखिए पानी पी पी के भाषण दे रहे हैं, मेरा गला में अंदर से एक छोटा सा घाव हो गया है। दिल्ली से रिपोर्ट हमारा नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी चूंकि हमको ये कार्यक्रम 1 महीना से पहले से था, अगर नहीं आते तो आपको भी दुख होता कि हम बोल के नहीं आए। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपने जीवन को कम करना। हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे, मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, हम दिल्ली से अगर चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर का नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया था, हम 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग ये ठान के आए हैं, इस राज्य के लिए अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, और इनको कबाड़ के फेंकना पड़े तो कबाड़ के फेंक देंगे। अबरे फेंक देना है, अबरे कबाड़ के फेंक देवा के राखे। बताइए आज इस राज्य के बनल 24 साल भाई गए, 24 साल। अभी हमने के तमाम वक्ता सही बोलो तुम, आज 24 साल में बताओ की मिल कि राज्य एक परिवार के खातिर बनले हलाय। आज ये राज्य चंद परिवार के सत्ता में रह के एक परिवार तक केंद्रित हो गए। ये राज्य यहाँ का 3.5 करोड़, यहाँ का 3.25 करोड़ जनसंख्या जनमानस ओकर खातिर राज्य अलग फैलल है। आज एक बात जान ले, अभी जो विधायक सांसद हो वो तोरा अपन काम की नहीं तो की काम की नहीं तो कि हमने बिजली सड़क पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दे लियो, नली बना दे लियो, गली बना दे लियो। याद रखिएगा विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली सड़क पानी क्या है? सुविधा है। बिजली सड़क पानी इंग्लैंड सुविधा लगाओ। विकास यानी अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी, विकास यानी हमारी आमदनी। नली गली सड़क पुलिया सुविधा लगाओ, सुविधा। ठीक हो? तो ये बतिया पहले जान ले। विधायकवा के बोलता हो कि हाँ रे वोटवा ना दिए खो जाए, हमें विकास कर लियो ना, तो बोलिए ए नेताजी विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार।
विकास में सुविधा में फर्क भेवा है। तुम्हें जे कमुआ कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना है। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लोकवन के विकास कर ले ही। जैसे मौसी कर लो, खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो, मौसी संसद मौसी खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। तो है अगर 48 करोड़ के ठेका अगर 48 को लोकवन के मिलाए के देखल तो 48 को परिवार मजबूत भेटल। एकरा बोलल जाए विकास से हमनी के की दिलो के छोड़ा जोरे फुटबॉल के समय आई गेलो एक जर्सी एगो फुटबॉल ना। हमर खातिर परीक्षा पास कर ले बाद साल में रेगुलर जेपीएससी के परीक्षा होना चाहिए, साल में नियमित अंतराल में जेएसएससी के परीक्षा होना चाहिए, पीजीटी के परीक्षा होना चाहिए, तमाम झारखंड के परीक्षा एक नियमित समय में होना चाहिए। ओकरा बोलल जाए विकास। सुविधा ना है, अब सुविधा के राजनीति को विराम दीजिए, सुविधा की राजनीति को आराम दीजिए और जो विकास का पैमाना लेकर आ रहे हैं उनके हाथों में कमान दीजिए। अब सवाल है कि नेतवन पीछू कैसे हट जाओ, तो तोहनियों का मालूम हो पता नहीं, चूंकि तोर जम्मू हम पहले बार आए। हमनी के धनबाद के हजारीबाग के नेतवन के पैसा कितना हो 12,000 करोड़, ककरो हो 10,000 करोड़, ककरो 25 गो कॉलेज हो, ककरो 18 गो अपार्टमेंट हो। तो बस विकास देख ले। अब तोहनी बोलबी कि तोहनी नौतन किधर ही की करबी, तोहनी अलग। तो एगो छोटा सा बात समझाए दियो कि पैसवन है कहाँ। जे पैसवा हमनी के स्कूल कॉलेज में खर्चा कर रखल, जे पैसवा हमनी के नौकरी चाकरी में मने तो जाए के फंड में खर्चा कर रखल है, शिक्षा खातिर स्वास्थ्य खातिर तमाम फंड में खर्चा कर रखल है, वो पैसा कहाँ खर्चा भर रहा हो नेता विधायक के आलीशान जिंदगी में। कैसे से बुझाई दे कि घोटाला अपनी तोहनी पूछबी ना कि बाबू तोहनी की एक्स्ट्रा करबी, जे तोहनी बढ़िया काम करबी तो हमनी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करबो, बस जो अपनी जे करप्शन कर रहा हो, अपनी जे अपन शैतानी खोपड़ी से जनता के पैसा चोराई के ले जाओ वो कम हमने नहीं करबो। कैसे से बुझाई दे। रघु चाचा जब मंत्री बनले हले सीएम, स्कूल के जो गिदरवन हले ड्रेसवा याद हो। रघु चाचा यानी जखन बीजेपी के सरकार हले, जखन बगल के नीरा मौसी हमारा शिक्षा मंत्री हलो, हाँ तो याद है स्कूलवा के जो गिदरवन कुर्तवा पहन हले की रंग के हले घी कलर और पेटा कैसन हलाई कत्था कलर। अब बतिया बुझिया। अब आई गलो सरकार, चचा के सरकार चल गलो तो दादा के सरकार है। दादा यानी हेमंत दादा और चाचा यानी रघु चाचा। हेमंत यानी कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार। एक सरकार में स्कूल के ड्रेस का रंग की है हरा। अब तोहनी तो खुश भाई गली कि भाई हरा है गले। अब समझ घोटाला कहाँ बना। सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना झान अले कोई हरा फुल पैंट पहन के अले कोई गेरुआ कत्था फुल पैंट पहन ले ना। कहे मालूम हो ना, हरा और गेरुआ रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं है ये ना है। हरा रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता है, गेरुआ रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता, ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं। तो घोटाला कैसे हुआ न, जब सरकार ने ये नियम बनाया कि हमको गेरुआ रंग का फुल पैंट देना है स्कूल में, हमको हरा रंग का फुल पैंट देना है, तब वो एक कंपनी से, जो कंपनी कपड़ा उत्पादन करती है उससे डील किया कि आप हमको मुनाफा कितना दीजिएगा, आपको हम टेंडर देंगे। टेंडर इसीलिए दिया जाता है, टेंडर मुनाफा का खेल है। देखिएगा बनल सड़क दोबारा बन रहा है और जहाँ नहीं बना है सो नहीं बना है। टेंडर यानी मुनाफा का खेल है। वो क्या बोला तो ठीक है सर अब क्या करेंगे ना, ऐसा कीजिए कौन सा कपड़ा मार्केट में नहीं है सर, इस पर हरा फुल पैंट लीजिए, मार्केट में नहीं है तो चलिए हरा रंग का फुल पैंट बनाइए, ये आपका टेंडर है। अब मान के चलिए कितना स्टूडेंट है झारखंड में जो लोग हरा कपड़ा पहन रहे हैं, 10वीं तक पहन रहे हैं मोटा मोटी, 10वीं तक कितना स्टूडेंट है चलिए मानते हैं 50 लाख। 10वीं तक स्टूडेंट है 50 लाख। एक स्टूडेंट एक बार में खर्चा करेगा कपड़ा में 1000, तो 50 को अगर 1000 से गुना करेंगे 50 लाख को तो कितना हो रहा है 50 लाख में 3 जीरो ऐड कीजिए, 3 जीरो अगर ऐड करेंगे तो होगा 5 हाँ
500 करोड़ यानी 5 अरब, यानी 5 अरब। अब चूंकि वो लड़का सरकार 5 साल है, यानी हरा रंग आपको 5 साल पहनना होगा, यानी फिर 5 से गुना कीजिए, यानी 5 अरब गुने 5 25 अरब, यानी मिनिमम कम से कम 25 अरब का यहाँ खेला हो गया। अब अगर हमको भी, अगर मान के चलिए जयराम महतो भी कल को सरकार में आए और हमको भी अगर कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे मालूम है? 2024 में अगर हम लोग सरकार में आ गए तो हम करेंगे कि आज के बाद से जितना भी सरकारी स्कूल है वहां का लड़का और लड़की का जो फुल पैंट होगा वो पीला रंग का होगा। पीला रंग कौन पहनता है? पीला रंग कौन पहना है दिखाइए? पीला साड़ी होता है, पीला कुर्ता होता है, पीला फुल पैंट कोई नहीं पहनता है। हमको दिखाइए। ये है दिमाग। एक पढ़ा लिखा लड़का है इसीलिए समझा दिए, भौंका बड़ा लोग क्या समझाएंगे? एक मामूली बात आपको समझा दी, मामूली बात है, आपको देखिए हंसते हुए समझ में आया कि घोटाला कैसे होता है। यही घोटाला करने का ब्रेन है कि अगर हमको भी घोटाला करना है ना तो हम पीला रंग लेके आएंगे, 29 में गुलाबी लेके आएंगे। कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट? कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट? कौन पहनता है पीला फुल पैंट? यानी हम वो रंग लेके आएंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना होगा न, हमको अपने आईएएस से सेटिंग करना होगा, क्योंकि सरकार और फैक्ट्री के बीच में कड़ी आईएएस होता है। आपको भी मालूम है पूजा सिंघल भी आई थी 50 करोड़ का घोटाला। तो आईएएस लोग भी कोई दूध का धुला नहीं होता है, 2-4 को ईमानदार तो 2-4 को चोर बदमाश भी होता है। यानी सरकार और फैक्ट्री का मालिक जो मैन्युफैक्चर करेगा कपड़ा अपने कंपनी में, अपने मिल्स में, उसके बीच आईएएस खड़ा होगा और ये कारोबार होगा। अभी आपको हमारी कोषाध्यक्ष आपको समझा नहीं पाई इसमें भी घोटाला कैसे होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास कितना 1.5 लाख, चबूतरा 3 लाख, तो 1.5 लाख घोटाला। जबकि चबूतरा अगर प्रधानमंत्री आवास जिसमें छत है, लिंटन है, दरवाजा है, किचन है, बाथरूम है, गोड़ी है, अगर वो 1.5 लाख में बनता है तो चबूतरा 50 साल में बनना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा सा। हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, इन लोग जो धंधा बनाया है उस धंधे को बंद कर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए बार बार बोलते हैं पढ़ा लिखा दिमाग